नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जंदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जंदरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया। तात मिले पुनिमात मिले सुत व्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वंचित फल पाए। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वे कूटा जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। बोलो सद्गुरु जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय सद्गुरु देव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ और व्यासपीठ पर विराजित पंडित श्री रामकिशोर जी आप श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। और सत्संग सभा में विराजित सरपंच साहब सोनी जी सभी गांव रामा साहब सभी जो विराजित आप ग्रामवासी माताओं बहनों बाल बच्चों बहुत ही सुंदर आज पुरुषोत्तम मास श्री पावन मास में श्री भौमिया जी महाराज जी गौशाला पावन प्रांगण पावन ग्राम ऋण में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथारो आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ आज प्रारंभ हुयो। सजनों आपे कोई साधारण जगह माते बैठ और सत्संग श्रवण करा कथा श्रवण करा तो एक गुना लाभ हुआ करे है। और गौ माता रे प्रांगण में बैठ और भगवान री भक्तों री महिमा सत्संग सुना तो 1000 गुना ज्यादा लाभ हुआ। ऐसे अपने धर्म ग्रंथों में आए हैं। जी जगह माते गौ माता विराजित हुआ करे गौ माता निवास हुआ करे वो भूमि तीर्थ समान हुआ करे। तो आज ही गौ माता रे प्रांगण में गौ सेवा सब दिवसीय भागवत कथा शुभारंभ बड़े धूमधाम रे साथ शोभा यात्रा रे साथ प्रारंभ हुयो। सजनों गौ माता री बड़ी भारी महिमा है। अपने हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों में गौ माता ने केवल पशु ही नहीं जीवनदायिनी मारी उपाधि दी है गौ माता ने। ऐसी गौ माता की महिमा है। और श्रीमद् भागवत कथा जो भगवान श्री कृष्ण रो वांगमय स्वरूप है तो आपे सुना कि बाल्य अवस्था में भगवान स्वयं नंगे पांव गौ माता चढ़ी भगवान कृष्ण तो भगवान रो नाम रखो गोपाल। गोपाल क्योंकि जो गौ ने पालने वाला अवतारी पुरुष भी इस धराधाम माते आया तो वे गौ माता की सेवा करी। यानी ये भगवान री भगवान है गौ माता आप देखो। और अनेकों संत महापुरुषों जीवन दर्शन आपे सुना जैसे नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी महाराज हुआ नाम ही गोरक्ष गोरक्षवर गौरी रक्षा करने वाला। और आपका गुरु जो हुआ मच्छंद्रनाथ जी कहवे है कि सजनों वे अपने साथ 1000 गाया रखता है। कितनी गाया 1000 गाय रे जितने भी साथ में वे हरदम रहता है। गोरखनाथ जी महाराज हुआ निर्गुण धारा में संत दादू दयाल जी महाराज हुआ जो नारायणा धाम में हुआ के सजनों दादू दयाल जी महाराज दर्शन करने वास्ते मुगल बादशाह अकबर आयो
बहुत प्रश्न उत्तर करिया अकबर बादशाह दादू दयाल जी महाराज सारे प्रश्नों रो जवाब दियो। अल्लाह कौन है, अल्लाह कठे रहे है, सारे प्रश्न जब अकबर पूछा तो दादू दयाल जी महाराज सारे प्रश्नों का जवाब दिया। दादू दयाल जी महाराज इस सत्संग सुन बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुए और बादशाह अकबर के सन दादू दयाल जी ने कि हे महात्मा, आप जो मांगनी चाहो वो मांग लो, वो मैं आपने दे दूं। तो सजनों, जो महापुरुष व्याह करे वे कई मांगे हैं, वे राजा प्रजा को मांगने वाला नहीं व्याह करे, वे तो खुद दाता व्याह करे हैं। पर फिर भी दादू दयाल जी महाराज मुगल बादशाह ने क्यों, हे बादशाह मैं और कुछ भी नहीं मांगू, बस मारो यदि तुम वचन माने तो भारतवर्ष में गौ हत्या बंद कर दे, बस यही मारो वचन है। इसी काल में दादू दयाल जी महाराज रा वचनों ने मान और मुगल बादशाह अकबर गौ हत्या बंद करी। तुलसीदास जी महाराज रे गुरु जी भी नर हरियानंद जी महाराज, नर हरियानंद जी महाराज जहांगीर रे काल में बादशाह जहांगीर ने जाई और गौ माता री महिमा बताई कि गाया आई है ले फरियाद, दली पर थोड़ो ध्यान धरो, गूंगी गाया रे नैना मई नीर भरियो, किन कारण में ही भारत में काटी जा रही, मैं एडो कई गुना करियो जो मैं आज भारत में काटी जा रही हूं। मैं सब ने बराबर समझा, मैं हिंदू ने दूध देवा, मुस्लिम ने दूध देवा, सिख ने देवा, ईसाई ने देवा, गौ माता कोई प्रकार रो भेदभाव नहीं करे, सब ने दूध देवे। और सजनों, अपने मारवाड़ मंडल में फूलीबाई भी आ, फूलीबाई भी बाल्यकाल में गया चराई, जिस समय पिताजी कहो फूली तुम बड़ी होगी अब तारी शादी करा, तो फूलीबाई ने एक तो भगवान री भक्ति प्यारी लगती और दूसरी गाया प्यारी लगती, तो पिताजी ने कहो आदि अंतरो साइबो वही मारो भरतार, गाया चराचर सेवा करसूं बापू रे गरबा। आदि अंतरा भरतार राम जी ने मैं अपना पति मानूं, मैं भगवान की भक्ति करूं और गाया चराऊं, तो फूलीबाई गाया चराई और ऐसी गाया चराई कि सजनों भक्ति और सेवा रो प्रताप हो के बेटे पड़िया में भी राम राम की आवाज आई। साथ ही रामानंद जी महाराज रा शिष्य टोंक जिले में धन्ना भगत व्याह, धन्ना भक्त रो इतिहास आप पढ़ो तो धन्ना भगत रे पिताजी री घर 100 गाय, कितनी गाय 100 गाय, और धन्ना भगत 10 वर्ष के अवस्था में 100 गाय करेगी। तो गौ माता रो जो गौ माता री महिमा कराऊती कम है, अपना पूर्वज लोग भी प्रत्येक घर में गौ माता रखता और गौ माता रो दूध पीता, गौ माता रो दही जीवता, पंचगव्य री बहुत महिमा है। चाहे आयुर्वेद में देखो, चाहे अपने आर्थिक खेती की तरफ से देखो, तो देख लो पंचगव्य में गौ माता रो दूध। आज भी कोई हार्ट की बीमारी हो जाए तो दूध रो मना करे, फिर भी डॉक्टर कहेगा आप गाय रो दूध पी सको, गाय रो दूध, गाय रो दही, गाय रो घी, गाय रो मूत्र और गाय रो गोबर। देखो इस संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा अवतार हुआ, चाहे कितना बड़ा संत हुआ, मेरो मल मूत्र पूजनीय कौन भी हो, पर गौ माता ऐसी है जिरो मल और मूत्र दोनों ही पूजनीय है। बताओ तो गौ माता की कितनी भारी महिमा। तो आज की कली काल में अपन लोगों ने गौ माता री सेवा रे वास्ते आगे आना चाहिए। आप यदि अपने घर में गाय नहीं रख पाओ, आपके पास शक्ति है नहीं, इतनी जगह नहीं है, तो गौशाला में भी आप एक गौ माता री जिम्मेदारी उठा सको। ये कलयुग में आज गौ माता री दुर्दशा है, जगह जगह माते संत महात्मा शंकराचार्य गौ माता रे वास्ते आंदोलन कर दिया है, गाय ने माता दिलाने रो प्रयास कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और संत महात्मा ये कह रहा है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मोदी जी आप रे शासन काल में ही गौ हत्या बंद हो सके है, तो संत भी सरकार ने भी निवेदन कर रही है। तो आज ये ग्राम रून अपने क्षेत्र में वो बहुत बड़ो गांव है, बड़ो धार्मिक गांव है। रून में समय समय माते धार्मिक आयोजन होता रहेगा। बताओ तो आटे भूमिया जी सुरवीर भैया बताओ गया रे वास्ते वे अपने प्राणों नु बलिदान दियो, ये कारण आज भूमिया जी महाराज ने याद किया जाए। संसार में 3 नहीं याद किया जाए, या तो संतान ने, या दानवीरों ने, और या सूरवीरों ने। दरियाव जी महाराज संत ने सूरवीर ने बराबर बताया है, साधु सुर का एक अंग मना नहीं भावे झूठ,
साधु छोड़े नहीं राम नर में रण में फिरे नहीं फूट। संत रे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जावे तो भी वो भगवान ने नहीं छोड़े। मीरा बाई रे जीवन में कितनी विपरीत परिस्थिति आई। अब भागवत में रामकिशोर जी महाराज सुनाए ध्रुव प्रहलाद रे जीवन में कितनी परिस्थितियां आई, वे राम जी ने नहीं छोड़ा। ऐसे ही सूरवीर जो विया करे हैं वो अपने मातृभूमि की रक्षा रे वास्ते, बहन बेटी की रक्षा रे वास्ते और गौ माता की रक्षा रे वास्ते पीठ नहीं बताया करे। तो ऐसे ही अपने देखो ग्राम ऋण में भौमिया जी महाराज जो गाय की रक्षा रे वास्ते बलिदान दियो। अपने खरनाल में वीर तेजाजी महाराज गाय की रक्षा रे वास्ते बलिदान दियो हो। बाबूजी राठौड़ वे भी गाय की रक्षा रे वास्ते बलिदान दियो हो। तो सजनों कोई जाति वर्ण या एक विशेष बात नहीं है, सूरवीर कोई जाति में भी हो सके है। तो ऐसे सूरवीर गाय की रक्षा रे वास्ते प्राणारू बलिदान दियो। आज वे सब अपने वास्ते आदर्श है। बताओ आज अपने स्वार्थ रे वास्ते सब मरने मारने तैयार है, परमार्थ रे वास्ते जो कार्य करे है मैंने दुनिया पूजे है। तो ऋण तो भूमिया जी की बात है, सूरवीरा ये गांव है। तो 7 दिन जो महाराज जी आपने कथा सुनावे, रामकिशोर जी महाराज बहुत सरल महाराज है, अपने गाँव रा महाराज घर महाराज। बताओ बारू महाराज आयोजना देंगे घनी व्यवस्था करनी पड़े, मैंने ठामना पड़े, मैं अचनाचन करना पड़े। ये तो अपने घर बाप जी कथा करी घर पधारिया पाचा टेम है कथा आएगा। तो कहते कि भाई अपने घर में ही रामकिशोर जी रात भजन आज कितने वर्ष में पहला बताओ गांव गांव में गूंजता आ रहा, कई चिल्ला आज गांव में प्रसिद्ध है। तो रामकिशोर जी बहुत सरल स्वभाव धनी काल फोन आयो कि आनो है तो मैं क्यों गाय वास्ते में हाजिर आ जल्दी बुलाओ आप। तो ये आज बहुत सुंदर मैं यही प्रार्थना करा कोई तो मासो है ज्यादा ज्यादा आपने गौ माता ने दान करना है जितनी अपनी शक्ति है। ये नहीं कि भाई कोई देखा देखी अपने करना है, अपनी शक्ति के अनुसार माता में ना हो तो गंवर बाजरी गुड़ और आप जीव है कोई भी आप पटे लाए और गौ माता के वास्ते सेवा कर सको। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने रामकिशोर जी आगे कथा सुना भजन बोला।